नमस्कार दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत महिला थी जो अपने घर पर एक देवर और एक बेटी के साथ रहा करती थी। उसका जो पति था वो दिल्ली में फुटपाथ पर कपड़ा बेचने का काम किया करता था। और दोस्तों उसका देवर था उस गांव पर ही रहता था, खेती बाड़ी करता था। और जो उसकी बेटी थी अभी 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। और उसके पति को दिल्ली गए लगभग 1 वर्ष बीत चुके थे। फिर एक दिन रात के समय में अचानक से उस महिला को अपने पति की जो है याद आने लग जाती है। दोस्तों जिस वजह से उसका मन काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो जाता है, चिंतित हो जाता है, तो वो अपने कमरे से निकलकर अपने देवर के पास चली जाती है। और जाने के बाद दोस्तों तो दोनों एक साथ मिलकर खूब मनोरंजन करते हैं। उसके बाद जब उस महिला का दिल बढ़ जाता है तो वो अपने कमरे में आकर सो जाती है। फिर दोस्तों इस घटना के बाद से उस महिला को अपने देवर की आदत पड़ जाती है। जब भी मौका मिलता था दोनों एक कमरे में बंद हो जाते थे। उसके बाद दोस्तों अपना मनोरंजन करने लगते थे। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात है, दोपहर का समय हो रहा था। जो उसकी बेटी थी वो पढ़ाई करने के लिए स्कूल में गई हुई थी। तब तक से अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो घर पर आती है। और दोस्तों जब वो घर पर आ जाती है तो अपनी माँ और चाची को जो है मनोरंजन करते हुए वो देख लेती है। उसके बाद दोस्तों उस लड़की के मन में भी कुछ कुछ होने लगता है। फिर दोस्तों एक दिन जब उसकी माँ मार्केट में चली जाती है तो किसी चीज़ की खरीदारी करने के लिए, तो वो लड़की बहुत ही अच्छी तरह से सज संवर कर तैयार होकर अपने चाचा के पास चली जाती है। उसके बाद जो चाचा था वो अपनी ही भतीजे को इस कदर हिलाने लगता है कि दोस्तों जिसके बारे में यदि आप लोग जानेंगे तो आप लोगों की जो है होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में यदि जानना हो तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिएगा। तो नमस्कार। तो दोस्तों ये कहानी आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलोर की है। तो दोस्तों उस गांव में एक बेहद ही खूबसूरत महिला थी। उस महिला का नाम चंपा था। दोस्तों चंपा घर पर अपने एक देवर और एक बेटी के साथ रहा करती थी। जो बेटी थी खूबसूरत थी, उसका नाम शीतल था। शीतल अभी जो है 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। और जो उसका देवर था दोस्तों उसका नाम रामू था। रामू घर पर ही रहता था, खेती-बाड़ी करता था, उनके पास 2-4 बीघा ज़मीन था। और जो चंपा का पति है, वो दिल्ली में फुटपाथ पर कपड़ा बेचने का काम करता है और अच्छा खासा कमा भी लेता है, 1 लाख रुपए महीने के। लेकिन दोस्तों उसे दिल्ली गए लगभग 2-3 साल बीत चुके थे। और उतने समय में जो चंपा थी, वो अपने घर पर बिल्कुल अकेले थी। हमेशा उसे अपने पति की याद आती थी, लेकिन जो चंपा का पति था, वह कभी भी चंपा को फ़ोन कॉल करके उससे बात नहीं किया किया करता था। बहुत ही घमंडी किस्म का इंसान है। थोड़ा-सा पर थोड़ी-सी जो बात होती है उस पर गुस्सा हो जाया करता था, जिस वजह से चंपा भी उसे फ़ोन से बात करने की कोशिश नहीं करती थी। और जो चंपा थी देवर विनोद था, वो भी शादी करने के लायक हो चुका था, लेकिन अभी शादी हुआ नहीं था। कितने ऐसी लड़की वाले आकर उसके देखकर चले गए थे। और जो चंपा की बेटी थी वह एकदम सीधी-सीधी लड़की थी, चुपचाप अपना स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी। और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो सीधे घर पर आ जाती थी। और आने के बाद अपने माँ के कामकाज में जो है हाथ बटाती थी। लेकिन दोस्तों वो प्रतिदिन ये नोटिस करती थी कि जब वो स्कूल जाती थी और जब स्कूल से आती थी तो उसकी माँ का चाल रूप थोड़ा-सा जो है बदल जाता था। दोस्तों जब वह सुबह इधर से जाती थी तो उसकी माँ मेली कुचली जो साड़ी पहनती थी, मेली। लेकिन उधर से जब वापस आती थी तो देखती थी कि जो उसकी माँ है नई साड़ी पहन कर रखी हुई थी। वह देखकर कुछ समझ नहीं पाती थी कि आखिरकार माजरा क्या है। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात है, जो शीतल थी वह अपने घर पर जो है अच्छी तरह से तैयार होकर जो है स्कूल पढ़ने के लिए जाती है। लेकिन जब दोपहर का लंच होता है तो अचानक से जो है उसके पेट में दर्द होने लगता है। दोस्तों जिस वजह से स्कूल के टीचर जो है उसे छुट्टी दे देते हैं और शीतल अपना जो है बैग लेकर सीधे घर आती है। और जब घर आती है तो देखती है कि उसकी जो माँ है वह वो जो उसकी माँ का कमरा है वो अंदर से बंद है। तो वो दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो वो सोचने लगती है कि लगता है आज मेरी जो माँ गहरी नींद में सो गई है। उसके बाद दोस्तों जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है तो वह जो है खिड़की के पास जाकर झाँक कर जो है देखने लगती है। और दोस्तों जब अंदर का नज़ारा देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और दोस्तों वो उस सीन को देखकर जो है काफ़ी विचलित भी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों वो अपने माँ के बारे में जो है सब कुछ मान जाती है। और वो सोचने लगती है कि तभी तो मैं स्कूल पढ़ने के लिए सुबह जाती थी तो माँ मेली कुचली जो है साड़ी पहने रहती थी, लेकिन जब मैं स्कूल से आती थी तो वो नई साड़ी में दिखती थी। दोस्तों यही बात है। उसके बाद दोस्तों जो शीतल थी वो अपनी माँ और चाचा के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती थी। दोस्तों उस दिन के घटना के बाद जब शीतल स्कूल जाती थी तो उसकी पढ़ाई में जो है दिल भी नहीं लगता था। जो स्कूल के टीचर लोग थे हमेशा उसे डांटते थे, कहते थे कि तुम स्कूल मत आना, तुम्हारी पढ़ाई में दिल नहीं लगता। लेकिन दोस्तों जो मुख्य कारण था कि जो उसने अपनी माँ और चाचा को जो है करते हुए देख चुकी थी, हमेशा वही बात उसके दिमाग में घूमती रहती थी। तो वह कई बार जो है स्कूल भी नहीं जाती थी दोस्तों, लौट कर घर पर वापस आ जाती थी। लेकिन दोस्तों जो उसकी माँ और चाचा थे उनको पता नहीं था कि जो शीतल है उनको करते हुए देख चुकी थी। तो जो शीतल की माँ थी जब शीतल स्कूल नहीं जा पाती थी तो उसे जो है बहुत डांटती थी। और अपने देवर रामू से कहती है, विनोद लगता है इसे कुछ हो गया है, इसे तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए। तो रामू कहता है कि हाँ भाभी जरूर इसको ले जाना चाहिए, क्योंकि पहले तो ये बहुत तेज थी, पढ़ने में लिखने में होशियार थी, लेकिन दिन ब दिन ये जो है बुद्धू होती जा रही है। दोस्तों इसी तरह से जब कुछ दिन
बीतते जाते हैं तो जो शीतल थी वो अपने पिता से इस बारे में अपनी माँ और चाची के विषय में बोलने के लिए सोचती है। वह सोचती है कि इनको वो बात बता दूँ जो मैंने देखी है। उसका उसके पिता को भी वो बात बताने के लिए सोचती है, लेकिन उसका बाप गुस्सैल था। वो कहीं ये बात को देखकर जो है सुनकर उसकी मम्मी को बाहर ना निकाल दें। फिर दोस्तों उसके बाद इसी तरह से रोज़ शीतल अपने और माँ और चाचा को कमरे में करते हुए देखती थी, और देखकर दोस्तों उसका भी मन जो है काफ़ी विचलित हो जाता था। फिर दोस्तों एक दिन की बात है दोस्तों, जो शीतल थी उस दिन स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं गई थी, घर पर ही थी। तब तक उसकी जो माँ थी वो मार्केट चली जाती है, उसे ये बोलकर कि उसे आने में थोड़ी देरी होगी। तब तक घर का जो काम काज है छोटा मोटा तुम कर देना। उसके बाद दोस्तों जो शीतल की माँ मार्केट चली जाती है तो शीतल को मौका मिल जाता है, और दोस्तों जाने के बाद वो पूरी अच्छी तरह से नहा धोकर जो है तैयार हो जाती है, और माँ की अलमारी में से एक नई साड़ी पहनकर सीधे चाचे के कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर बैठ जाती है। और जो रामू था दोस्तों वह बेड पर लेटा हुआ था। उसके बाद जब वह शीतल को अपने सामने साड़ी पहनते हुए देखता है तो वो दोस्तों दंग रह जाता है। वो सोचने लगता है कि ये आज अचानक शीतल को जो है क्या हुआ, मेरे पास साड़ी पहनकर जो है ये क्यों आई। तो वह पूछता है कि शीतल क्या बात है, तुम आज जो है साड़ी पहनी हुई हो। और जो शीतल अपने चाचू रामू से कहती है कि चाचा मैं अब जो है आपके बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ, प्रतिदिन मैं आपको देखती हूँ, मुझे पता है आप माँ के साथ क्या करते हैं। उसके बाद जब रामू शीतल की ये बात सुनता है तो वो भी परेशान हो जाता है और हैरान हो जाता है, और दोस्तों कहने लगता है कि नहीं, यह तुम गलत बात बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो शीतल, हम दोनों ऐसा कोई काम नहीं करते। उसके बाद दोस्तों जो शीतल थी रामू से कहती है कि मैं ये बात तुम्हारे बड़े भैया यानी अपने पापा को बता दूंगी। उसके बाद दोस्तों जो रामू था वो काफ़ी जो है डर जाता है, भनक जाता है, और डरते हुए शीतल से कहने लगता है कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो। तो जो शीतल थी वो रामू से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तू मेरी माँ के साथ रोज करता है तो आज मेरे साथ कर। उसके बाद दोस्तों रामू शीतल को ये बात सुनता है तो दोस्तों उसे काफ़ी जो है शौक लगता है, घबराहट होती है। दोस्तों वो थोड़ी देर तक सोचता है, और सोचने के बाद दोस्तों वो शीतल की बात जो है मान जाता है, और दोस्तों शीतल को उसी बेड पर हिलाने लगता है। और दोस्तों इस कदर हिलाता है कि जो शीतल जो थी वो बेचारी सह नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी पहली बार थी। फिर दोस्तों इस तरह से वे दोनों लगभग 4-5 घंटे तक अपना मनोरंजन करते हैं, और जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो जो शीतल थी वो अपने आप किसी तरीके से संभालते हुए रामू के कमरे से निकलकर खुद के कमरे में जाकर लेट जाती है, और अपना कपड़ा भी बदल लेती है। उसके तुरंत बाद दोस्तों जो माँ थी वो मार्केट से आ जाती है, तो वह शीतल को देखती है कि वह काफ़ी हैरान परेशान हो जाती है। तो दोस्तों क्योंकि उस समय जो शीतल थी वह बेड पर लेटकर जो है गहरी सांसें ले रही थी, तो वह पूछती है कि शीतल क्या बात है, मेरे मार्केट जाने के बाद कुछ हुआ क्या, क्या घर में जो है। शीतल कहती है कि नहीं माँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो शीतल थी वह अपना कामकाज करने में व्यस्त हो जाती है और मस्त हो जाती है। फिर जब रात होती है तो दोस्तों शीतल फिर से अपने चाचा रामू के बारे में सोचने लगती है और मौका की तलाश करने लगती है कि कब उसे मौका मिल जाए। तो दोस्तों अपने चाचा रामू के कमरे में जाने के बाद, लेकिन दोस्तों जब आधी रात हो जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ उसके चाचा रामू के कमरे में मनोरंजन कर रही है। तो सोचती है कि शायद आज मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद जो उसकी माँ थी वह कमरे से निकलकर जो है अपने कमरे में आकर जो है सो जाती है। और दोस्तों जब थोड़ी देर बीतती है तो जो शीतल थी वह धीरे से निकलकर जो है अब विनोद के कमरे में चली जाती है। और दोस्तों जाने के बाद वो फिर से जो है रामू को अपने साथ मनोरंजन करने के लिए बोलती है। फिर दोस्तों उसके बाद दोनों मिलकर खूब बढ़िया से मनोरंजन करते हैं, और उसके बाद जो शीतल की जब सारी ज़रूरतें और इच्छाएं पूरी हो जाती है तो वह भी चुपके से आकर अपने कमरे में जो है सो जाती है। इसी तरह से दोस्तों अब रोज़ का खेल बन चुका था, जब भी रात होता था तो दोनों माँ बेटी रामू के पास जाकर अपनी अपनी जो है ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करते थे। इसी तरह से दोस्तों लगभग जो है 8 महीने का समय बीत चुका था, और इधर से जो चंपा का पति था दिल्ली के घर आने का जो है नाम नहीं ले रहा था। फिर एक दिन अचानक से जो रामू था उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है दोस्तों। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है कि जो डॉक्टर लोग थे वे लोग रामू को बोलते हैं कि अब इसका जो है बचना नामुमकिन है, कतई नामुमकिन है। फिर दोस्तों ये बात अब धीरे धीरे गांव में फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतना अच्छा लड़का और अचानक से इसको जो है पोलिया कैसे हो गया, क्या बीमारी हुई इसको। तो दोस्तों से पोलिया नामक एक रोग पकड़ चुका था, क्योंकि प्रतिदिन दो इंसान की इच्छा पूरी करता था, जिस वजह से उसका शरीर काफ़ी पीला हो चुका था। फिर दोस्तों जब शीतल और चंपा दोनों माँ बेटी इस बारे में पता चलता है, इस बारे में उसको ज्ञान पड़ता है, तो दोनों को काफ़ी पछतावा होता है, और दोनों जो है रोने भी लगने लगते हैं। हमारा तो जो है एक ही चाचा था और उसको भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा। फिर दोस्तों जब शीतल और चंपा दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं रामू से मिलने के लिए, तो विनोद और शीतल चंपा से कहती है कि देखो मैंने जो किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग जो है अपनी ज़रूरत और इच्छाओं के चक्कर में जो है अपने सारे रिश्ते मर्यादाओं को जो है भूल चुके हैं। इसलिए यदि हो सके तो जो है तुम दोनों माँ बेटी को मुझे माफ़ कर देना। वो दोनों माँ बेटी ये बात बोलती है। तो थोड़ी देर के बाद जो विनोद था उसका जीवन लीला जो है दोस्तों समाप्त हो जाती है।
उसके बाद जब उसके बड़े भाई को दिल्ली फ़ोन फ़ोन लगाया जाता है तो उसका भाई इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों वो अपने भाई की ये खबर सुनकर जो है वो भी मुक्का मारकर फूट-फूट कर रोने लगता है। और दोस्तों दूसरे ही दिन ट्रेन पकड़कर गाँव चला आता है और जब गाँव आता है तो गाँव वाले सभी बताते हैं कि तुम्हारे भाई को पीलिया रोग पकड़ चुका था, जिस वजह से उसका जो है देहांत हो गया। फिर दोस्तों वो चंपा से पूछने लगता है कि क्या तुम खाना-पीना उसे टाइम पर नहीं देते थे? इतना कमज़ोर कैसे हुआ? तो दोस्तों चंपा थी वो अपने पति के इस जवाब में कुछ नहीं बोलती है। फिर वो अपनी जो है बेटी शीतल से पूछती है, शीतल भी कुछ नहीं बताती, क्योंकि दोस्तों चंपा और शीतल जो है दोनों पहले से ही जो है अपना सेटिंग कर चुकी थी और इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताती थी। फिर दोस्तों ये राज जो है राज ही रह जाता है। उसके बाद से चंपा का पति था वो दिल्ली भी नहीं जाता था और दोस्तों गांव पर ही रहकर जो है खेती किसानी का काम करने लगता है। और दोस्तों जो थोड़ी देर के बाद जो शीतल थी उसकी शादी करके उसे जो है अपने ससुराल वहाँ से भेज दिया जाता है। उसके बाद जो चंपा थी वह भी अपनी आदत सुधार कर अपने पति के साथ रहती थी। तो दोस्तों जो आज की कहानी थी वो कहानी बस यहीं तक थी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।